मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाइए, नारेबाजी भी हो रही है, किस तरह का माहौल है वहां पर, और इतना बड़ा ये जो फेरबदल हुआ है इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर, नायब सैनिक के शपथ ग्रहण में अनिल विज की मौजूदगी नहीं है। आज जैसे ही नायब सैनिक को विधायक दल का नेता चुना गया, अनिल विज नाराज हो गए, क्योंकि यकीनन मनोहर लाल के बाद वो अपने आप को उस कुर्सी पर देखना चाहते होंगे। यही कारण जो बताया जाता रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो बाहर निकल गए, उनको मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन नायब सैनिक के शपथ ग्रहण में फिलहाल अनिल विज की मौजूदगी नहीं है। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, और अगर अनिल विज नहीं मानते हैं फिर आगे क्या होगा? सत्येंद्र, देखिए चित्रा, पहले मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं और दूसरा मैं ये जो पूरा घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए कि ये हरियाणा राजभवन है और भव्य टेंट यहाँ पर लगाया गया है, हजारों लोगों की मौजूदगी है। कैमरे को अगर पीछे भी ले जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया, जबकि लोकसभा के चुनाव कभी भी अनाउंस हो सकते हैं ऐसे समय में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बदलाव किया है, ये एक पूरी स्क्रिप्टेड के हिसाब से है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से है, रणनीति के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पर एक तीर से कई निशान साधे गए हैं। पिछले 9.5 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा, अगर आज तक का मूड ऑफ नेशन ही देखें तो उसमें यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जिसके 10 के 10 सांसद हैं हरियाणा में, वो जमीन खिसक रही थी और 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही थी मूड ऑफ नेशन में। तो ये सर्वे और रिपोर्ट्स लगातार केंद्रीय आला कमान भाजपा का तैयार कर रहा था। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करनी थी, प्लस में एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए था, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, हरियाणा की राजनीति जाट और गैर जाट के ध्रुवीकरण में फंसी हुई है, और जाट के बाद सबसे बड़ा वोटर ओबीसी है हरियाणा के अंदर। अब आप देखिए, ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया और गैर जाट पे भाजपा की पकड़ है, और जजपा से पीछा छूट गया, क्योंकि जजपा, कांग्रेस, आईएनएलडी, इन तीनों ही पार्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी पकड़ जाट वोटों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाट वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई, लिहाजा अपने ओबीसी वोट बैंक को पक्का करने के लिए एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधे गए हैं। चित्रा, जैसे जैसे ही हलचल होती है मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आपने बताया कि हिसार से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं या फिर करनाल से, तो फिर वहां के जो मौजूदा सांसद है उनका क्या होगा अगर मनोहर लाल को ये जिम्मेदारी दी जाती है? कई ऐसे सवाल है। लेकिन के शर्मा जी, आपके पास आते हुए, इतना बड़ा बदलाव चुनाव के ठीक पहले, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि डर गए थे आप लोग, चाहे महिला पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, या फिर सरकार विरोधी वहां पर जो लहर देखने को मिल रही है, कांग्रेस ने दबाव डाला, तब जाकर आप लोगों को होश में आया। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि बहुत देर हो चली है। शर्मा जी, मुझे हंसी आती है चित्रा जी, कई बार ये डर शब्द कांग्रेस पार्टी कहां से लेकर आई है, मुझे आश्चर्य होता है। 303 सीट जीतकर 303 सीट का जो है आशीर्वाद 140 करोड़ इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। हरियाणा के अंदर में 10 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिताया, अपना आशीर्वाद दिया। अब पता नहीं कहां से डर की बात आती, मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस के रणनीतिकारों को। नहीं, क्यों इतना बड़ा बदलाव किया? देखिए, हमारे यहाँ दायित्व परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति आज जो व्यक्ति एक दायित्व में है, कल उसे कोई दूसरा दायित्व दिया जाता है। इसी तरह नए नेतृत्व उभरते हैं। ये एक जीवंत पार्टी है चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए हम कांग्रेस की तरह ठूठ नहीं है। आज कांग्रेस ठूठ हुई है तो इसी कारण से हुई है, क्योंकि ना वो नेतृत्व ला सकती है, ना उनका निर्णायक नेतृत्व है। हमारे पास एक निर्णायक नेतृत्व है। हमारे यहाँ 18 करोड़ हमारे जो है सदस्य हैं। हमें हर समय एक नया चेहरा, नया एक प्रयोग, ये हमारा करना काम रहा है। और इसी कारण से आपने देखा गुजरात में हमने इतना जो परिवर्तन किया था, क्या कयास लोग लगाते थे, आज वही कयास मैं सुन रहा हूं आपके रिपोर्टर से भी। उस समय लोग कह रहे थे डर गए जी, ये हो गए, क्या हुआ परिणाम? इतनी सीटें हमने जीती वहां पर, जो रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, मतलब गुजरात वाला फॉर्मूला ही आप हरियाणा में लागू करना चाहते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास जल्दी से 10 सेकंड में। हाँ, कि हमारे यहाँ तो वो प्रयोग भी है, ठीक है, कि हम तो अपने कैबिनेट मंत्री को भी विधानसभा लड़ाते हैं, और इसके बावजूद किसी भी तरह का ना विरोध ना कुछ, सब लोग
जो अपने नेतृत्व है उसके निर्णय को मानते हैं ठीक है। और नया आप जो बता रहे हैं दायित्व कि है अनुशासन उसका बहुत है पूर्णतः बीजेपी पालन में। करते हाँ, हुए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनिल विज लेकिन पहुंचे नहीं है। मैं आऊंगी इस सवाल पर, लेकिन कमलजीत संधू इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, जो मौके पर ही मौजूद हैं जहां पर ये शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। देरी के पीछे वजह कमलजीत क्या बताई जा रही है? 5 बजे ही शुरू होना था शपथ ग्रहण। देखिए, एक तो देरी हो रही है और साथ ही साथ कुर्सियां भी कम होती गई हैं। पहले 7 कुर्सियां थी, अगर आप अब देखें तकरीबन 5 कुर्सियां, यानी 3 बड़ी कुर्सियां और 2 छोटी कुर्सियां हैं। तो ये भी बोला जा रहा है कि अनिल विज जो नाराज चल रहे थे, चाहे पोर्टफोलियो को लेकर हो चाहे उसको लेकर हो, उन्हें मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो माने नहीं है। लेकिन अगर हम संभावित मंत्रिमंडल की बात करें तो मोहन लाल बदौली हैं, कंवरपाल गुर्जर हैं जिनसे हमने सुबह बातचीत की थी, गोपाल कांडा है, संजय सिंह है और ज्ञानचंद गुप्ता है जो कि स्पीकर रहे हैं। इन सब का नाम आ रहा है और ये सब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि जेजेपी के जो विधायक हैं देवेंद्र बबली हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा हम बात करें जो दूसरे हैं, चाहे हम जोगीराम की बात करें, चाहे सिहाग की बात करें, ईश्वर सिंह की बात करें, ये भी पहुंच गए हैं। तो जो मिसिंग जेजेपी थे वो भी पहुंचे। तो इसका कुल मिला के यही आंकलन माना जा रहा है। कुछ लोग नाराज चल रहे हैं और कुछ लोग मान गए हैं। एक फेरबदल तो हुआ है, लेकिन बीजेपी की यही कोशिश होगी कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लीडरशिप में फेरबदल करके लोगों को एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी ओर जो जेजेपी में एक तरह से पोलराइजेशन हो रहा था, जहां पे जाट वोट्स हैं वो अब पूरी तरह से काटेगा। जो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं वो वोट्स बढ़ जाएंगे, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा जो कि पूरी 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी। तो ये सारे जो आंकलन है, कैलकुलेशन है, वो की गए हैं। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बनाने की अपनों की कोशिश है, वहां पे अनिल विज नाराज हो गए हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आखिरकार बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, और अगर हम बात करें जो नए मुख्यमंत्री चेहरे हैं वो चाहे काफी जूनियर हो लेकिन वो अपने सीनियर्स को मना के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बड़ी जानकारी कमलजीत दे रही हैं। संभावित मंत्रिमंडल जो हो सकता है, जो 5 नाम उनकी ओर से बताए गए हैं। पहले 7 कुर्सियां रखी थी, 2 कुर्सियों को हटाकर 5 कर दिया गया है। संभावित मंत्रिमंडल मोहनलाल बडोली, कमलपाल गुर्जर, गोपाल कांडा, संजय सिंह, ज्ञानचंद गुप्ता, इन लोगों के नाम निकलकर अब तक सामने आ रहे हैं। और यकीनन वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी बैठेंगे और वहां पर राज्यपाल की भी मौजूदगी होगी, तमाम अधिकारियों की भी मंच पर मौजूदगी होगी। आखिरी जायजा इस वक्त लिया जा रहा है कुर्सियों की। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन 5 बजे होना था ये शपथ ग्रहण। फिलहाल देरी हो रही है। जल्दी जल्दी अपने जितने भी पैनल में मेहमान मौजूद हैं उनकी एक एक टिप्पणी लेते हुए, मंच पर 7 की जगह 5 कुर्सियां हैं, लेकिन संभावित जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो भी अपने दर्शकों को हमने बता दिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अनिल विज नहीं पहुंचे, 7 कुर्सियां थी, 2 कुर्सियों को हटा दिया गया है। कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं मंत्री के तौर पर? अनिल विज का भविष्य क्या होगा, इस बाबत क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि अनिल विज जब 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद जो है जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था और दिवाली के दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था लगभग 1 बजे के करीब। तब भी अनिल विज नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी आलाकमान को कहा था कि अगर हम गठबंधन में जेजेपी के साथ जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो मुझे भी उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मेरी भी शपथ जो है वो आज ही होनी चाहिए। लेकिन तब उनकी शपथ नहीं हुई थी। शपथ उस वक्त जो है मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के तौर पर ली थी और साथ ही साथ जो है दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर ली थी। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए कि सब कुछ बदल डाला वाली सिचुएशन है आज भारतीय जनता पार्टी की। और जिन संभावित नामों पर चर्चा है उनमें मोहनलाल बंडोली है, कंवरपाल गुर्जर है, गोपाल कांडा है, संजय सिंह है, ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो विधानसभा के स्पीकर हैं और अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अब एक और चीज देखनी होगी कि स्पीकर का पद कौन संभालेगा। ये एक अब नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ 5 मंत्री हैं। अनिल विज नाराज हैं। अब पार्टी उनको कैसे मनाती है, क्योंकि अनिल विज वो चेहरा है जब पार्टी हरियाणा में अपनी जमीन तराश रही थी तब अनिल विज जो है अकेले चुनाव जीतते थे और हरियाणा में जब बीजेपी का एक मात्र विधायक जीता था तो अनिल विज थे। और उसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की थी, उनको पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन बाद में उनका सस्पेंशन जो है वो रिवोक कर दिया था। और उसके साथ साथ जो है वो देखा जाए तो अनिल विज का कद बहुत बड़ा है, लेकिन अनिल विज जो है वो
कभी मनोहर लाल खट्टर से टकराते रहे, मुख्यमंत्री से, या कभी जो है वो आला कमान के सामने भी उन्होंने अपनी मांगों को रखा कि देखिए मेरे को जो होम डिपार्टमेंट दिया गया है, गृह मंत्रालय दिया गया है, उसमें जो बेसिक चीज है वो है इंटेलिजेंस की, लोकल इंटेलिजेंस और विजिलेंस जो है उसमें से हटाकर मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो मंत्रालय के दांत हैं वो निकाल दिए गए हैं और वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिए हैं। समय समय पर वो मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ जो है पार्टी आलाकमान के सामने जाके अपनी गुहार भी लगाते थे कि ये सब जो पार्टी में हो रहा है वो ठीक नहीं है। और यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर उन्होंने कई बार जो है भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए।